तो इस वीडियो में मैं आपको जीडी का कवरेज दे रहा हूँ, तो मुख्यतः सारी बातें हम जीडी की ही बताएंगे। ठीक है। अब जीडी में जो आप जाते हो मेरे भाई, तो उसमें आप यहाँ पर पारा मिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हो। अब जैसे मैंने कहा एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो देखिए 2 चरण में आपका पेपर होता है। एक प्रीलिम्स का पेपर है जो कि सीबीटी 1 है, और उसके बाद में फिजिकल है। जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें यहाँ पर ये आपके 4 विषय हो गए। सबसे पहला आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपका सामान्य ज्ञान हो गया, जीएस आपका, तीसरा आपका गणित हो गया, और चौथे में आप इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो और हिंदी चाहो तो हिंदी ले सकते हो। कुल मिलाकर के पहले यहाँ पर 25 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब हर एक से 20 सवाल पूछा जाता है, और ईमानदारी बरती गई है, कहीं पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। आपके 80 सवाल हो गए, हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो इसीलिए पूरा का पूरा पेपर जो है वो 160 नंबर का हो जाता है। 1 घंटे का ये पेपर होता है, और ये ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता। आपके मन में ये होगा सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है, और यहाँ पर आपका जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि वो प्रश्नों का उत्तर सही दे। 0.25 नहीं होकर के 0.5 होगा मेरे भाई। यहाँ पर 0.25 का मतलब यहाँ पर 25, मतलब आप ये कह सकते हो 1/4। तो यहाँ ये थोड़ा सा गलत है। 0.5 नंबर आपके मेरे भाई कट रहे होते हैं, आधा नंबर कटता है। ठीक है, 2 नंबर सही के, गलत के मेरे भाई आधा नंबर कट जाता है। अब सिलेबस मन में आता है कि सर इसके लिए पढ़ना क्या क्या होगा। तो देखिए इसके लिए पढ़ने की बात आती है, तो रीजनिंग में आपके ये सारे टॉपिक हैं, और आपने अगर मानिए कोई और भी भारत में कोई अगर परीक्षा की आपने तैयारी की हुई है, तो यहाँ पर दोस्त रीजनिंग को लेकर के ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। जैसे जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, एमटीएस की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की कर रहा है, तो यहाँ पर वही सेम पैटर्न है। रेलवे की भी अगर आप कर रहे हो तो सेम पैटर्न है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल नॉलेज का, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है। हालांकि इसकी पीडीएफ में मैं पूरा पूरा टेलीग्राम पर हिंदी में टाइप करवा करके डाल दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसी तरीके से मेरे भाई ये आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सारा टॉपिक हो गया, और उसके बाद में मैथ्स में एडवांस मैथ में सिर्फ एक मेंसुरेशन आता है, बाकी सारे टॉपिक जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और इंग्लिश हिंदी का तो मेरे भाई नॉर्मल हो ही गया। अब ये सारे के सारे जैसे टॉपिक्स हो गए आपके यहाँ पर, तो देखिए इनको आप कैसे कर सकते हो। अब चूंकि आपके पास में समय मात्र 3 महीने के करीब का है, और 3 महीने के अंदर में आपको अगर संपूर्ण तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहला मेरे भाई अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। बढ़िया तरीके से सारे सवालों को, सारे चैप्टर्स को पढ़ना होगा। एक एक चैप्टर के ऊपर में अपनी एक अच्छी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर 80 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जा रहा होता है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कंपटीशन दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, इन 5 राज्यों में होता है, जहाँ पर कट ऑफ 140 से ऊपर की जा रही होती है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको उतने नंबर लेकर के आने होंगे, और उतने नंबर मेरे भाई लेकर के आने होंगे, तो इसके लिए पूरा का सिलेबस होना आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब अगर ऐसे में मेरे भाई अगर आप आज के समय कोई लाइव बैच लेते हो या कुछ भी करते हो दोस्त यहाँ पर, ठीक है, तो कोई भी लाइव बैच आप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लाइव बैच ना लेकर के मेरे भाई हमारा जो सबसे बेस्ट है, देखिए मैं गणित का शिक्षक हूँ, मैं आपको गणित पढ़ा सकता हूँ। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा मैथ कवर करना चाहते हो, तो आप हमारा मात्र इकलौता एक ऐसा बैच है वीओडी 2.2 बैच, आप यहाँ से पूरा पूरा पढ़ाई कर सकते हो। पिछली बार जीडी के काफ़ी सारे सिलेक्शन हमारे इस बैच से हुए हैं, और आपके ऑल इंडिया रैंक 1 भी हैं, 2 भी हैं। ये दोनों बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे मैसेज मेरे पास इंस्टा में आए थे, जो मैंने पोस्ट भी किया हुआ था बाद में। ठीक है, उन्होंने यहीं से पढ़ाई की बहुत अच्छे तरीके से, और उनके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए। हालांकि हाल फिलहाल अभी उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं, दोनों के दोनों जो सीजल की तैयारी में लग गए हैं, और उनका सपना अब सीजल हो चुका है। इसमें भी बड़ी वैकेंसी आई थी। तो अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, तो मैथ्स वीओडी 2.0 बैच से आप कर सकते हैं। इसकी फीस 699 रुपये है, और इसके माध्यम से ये बैच अगर आप एक बार लेते हैं, तो ना सिर्फ आपकी जीडी की, बल्कि भारत में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जो मैथ्स है वो पूरा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर में हमने ये सारा चैप्टर पढ़ा रखा है। हर एक चैप्टर का मेरे भाई यहाँ पर जो शीट है वो हमने आप लोगों के लिए मेरे भाई दे रखा है, हर एक चैप्टर का प्रॉपर तरीके से। हर एक चैप्टर का मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर टेस्ट भी मिल जाता है, और इसके बाद में एक प्राइवेट आपको ग्रुप भी मिल जाता है गाइडेंस का, जिसके अंदर में हम आपको गाइड कर पाए। ठीक है, तो ये बैच वैलिडिटी भी इसकी लाइफ टाइम होती है, कभी खत्म नहीं होता है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई ले सकते हो, हमारा अपना एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आरजी विक्रमजीत करके है। कोई अगर आपको इंक्वायरी चाहिए होती है, तो हमारा जो इंक्वायरी नंबर है वो यहाँ पर ये है 8506003399। आप यहाँ पर ये हमारा इंक्वायरी नंबर हो गया, ये मेरे भाई इंक्वायरी नंबर हो गया, उस पर फ़ोन करोगे तो आपको सहायता मिल जाएगी।
ठीक है, आज ये तो ये आपका हो गया मैथ्स के बैच के बारे में। बाकी अलग-अलग सब्जेक्ट का देखिए आप अपने में हिसाब से आपको जिन टीचर्स का अच्छा लगता है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे विक्रमजीत सर भी हैं, जो रीज़निंग काफ़ी शानदार पढ़ाते हैं, आप उनका भी बैच ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए प्रशांत सर का ले सकते हैं, या हमारी स्टेट एग्ज़ाम टीम का भी आप पूरा का पूरा जीडी कॉम्बो ले सकते हैं और आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमने आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त मेरे भाई 2 किताब निकाला है। एक मैथ्स का आपको मेरे भाई जीडी वॉरियर है, जो बच्चों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है दोस्त यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो जीडी वॉरियर वाली हमारी किताब है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार है, और चैप्टर वाइज़ मैंने कंप्लीट सिलेबस यहाँ दे रखा है। तो आपको बैच से पढ़ना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो आपको मेरे भाई यहाँ से करना है। ठीक है, दूसरा जो हमारा हो गया मेरे भाई, वो जीडी का प्रैक्टिस सेट हो गया। इसके अंदर में 20 जो है हमने सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो ये 2 किताबें ऐसी हैं एसएससी जीडी की, जो अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं बच्चों के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय हो जाता है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार हम पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका कलम नहीं चलेगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो ये किताब के अंदर में संपूर्ण गणित आपको मैंने स्मार्ट अप्रोच से लिख रखा है। आप इसको मंगा सकते हैं 199 रुपए के अंदर में फ्लिपकार्ट से विद डिलीवरी, और इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा आपका इसके अंदर में हमने 20 प्रैक्टिस सेट दे दिया है, ताकि आप हर 3 दिन पर एक सेट लगाओ और अपने स्कोर का आकलन करके उसको अपने आप को डेली पुशअप करते रहो। 199 की दोनों अलग-अलग किताबें हैं, लेकिन अगर आप इकट्ठा मंगाते हो तो 299 रुपए के अंदर में, या 319 रुपए फ्लक्चुएट होते रहता है। तो 319 रुपए के अंदर में मेरे भाई दोनों किताबें आप मंगा सकते हैं। मैं बोलूँगा कॉम्बो मंगाइए, ज़्यादातर बच्चे अभी यही मंगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैथ्स की प्रैक्टिस इससे कर लेना, और बाद में किक सेट यहाँ पर इससे लगा लेना। तो ये आपका प्री का पूरा पैटर्न हो जाता है। आपको सिलेबस भी मैंने बता दिया, पढ़ना कहाँ से है वो भी बता दिया, प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी बता दिया। किताब तो मेरे भाई ज़रूरी मंगा लेना। जो कंटेंट उस किताब के अंदर में मार्केट में किसी किताब में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। मैंने सारी किताबें देखी हैं, सारे अप्रोच भी देखे हैं, और जो मेरे भाई किताब आपको सिखाएगी ना, आप वहीं सीखोगे, और आपका मतलब स्पीड, एक्यूरेसी सारा का सारा उसी के ऊपर में डिपेंड होगा। तो खुद मैंने सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब प्री का पेपर खत्म होने के बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है फिजिकल का पेपर। ठीक है, फिजिकल में क्या करना होता है, तो देखिए लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 24 मिनट में खत्म करना है। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होती है, 8.5 मिनट में खत्म करना होता है। लेकिन जो बच्चे लद्दाख वाले होते हैं, उनके लड़कों में 1600 मीटर का रेस है, और लड़कियों में आधा यानी 800 मीटर का रेस है। ठीक है, तो ये सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए है, क्योंकि आपका जो ये फिजिकल विजिकल का पेपर है मेरे भाई, देखो एसएससी का काम है सिर्फ कमीशन का पेपर कंडक्ट करवाना। उसके बाद में ये आगे सीआईएसएफ वालों को सारा का सारा दे देते हैं। और जैसे आपका ये फिजिकल का टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में पीईटी, ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यहाँ पर ये पीएसटी हो जाएगा मेरे भाई। ये जो था आपका पीईटी था, एंड्योरेंस टेस्ट बोलते हैं, और इसको हम पीएसटी बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा आपका। इसमें यहाँ पर आपका हाइट देखा जाता है कि मेल का इतना हाइट हो गया, फीमेल का आपका इतना हाइट हो गया। ठीक है, ये पूरा पूरा एससी एसटी कैटेगरी के अलग हो गया, सीना आपका इतना होना चाहिए, ये मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें, सारा जांच पड़ताल आपका एक ही दिन हो जाता है, और उसी तरीके से मेरे भाई पूरा पूरा जो है उसी दिन फाइनल हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके सीएसएफ वाले ही ले लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई एज मतलब हाइट में भी रिलैक्सेशन है, अलग अलग कोटा का आप यहाँ से देख सकते हो। गढ़वाल वालों के लिए, डोगरे वालों के लिए पूरा पूरा मेरे भाई जो है हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये पीएसटी जैसे मैंने आपको चेस्ट वेस्ट का भी बताया था, उसमें भी आपका ये रिलैक्सेशन है और अलग है। सबसे बड़ी बात उसके बाद में आ जाती है कि आपने प्री का पेपर दे दिया, आपने फिजिकल दे दिया, अब मेडिकल कैसे होगा और कहाँ पर होगा। तो देखिए, ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर 2 विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ सीएपीएफ, सॉरी सीएपीएफ, यहाँ पर सीएपीएफ वालों को ही पूरा का पूरा मेरे भाई दे दिया गया है कि वहीं पर फिजिकल भी करवाएंगे, वहीं उनका मेडिकल भी करवाएंगे, और आगे चल करके डीवी से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पर इन्हीं क्या होने वाली है। आई साइट आपका वही मेरे भाई 6/6 होना चाहिए, और बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे आपके घुटने नहीं चिपके होने चाहिए, फ्लैट फ्लूट नहीं होने चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ऑलरेडी जब फिजिकल की तैयारी जहां से भी करोगे तो वो शिक्षक आपको यहाँ पर बता देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, विजुअल स्टैंडर्ड में आंखों का यहाँ पर ये विजन है, तो सारी बात की प्रक्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना है। पहले आपको ये 2 पेपर्स की तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि सर सैलरी हमको कितना मिल रहा होता है लगभग, अगर हम बात करें तो सैलरी और अलाउंस यहाँ पर। तो देखो, जो ये पे स्केल आता है ना, ये लेवल 3 में आता है, और लेवल 3 में जो सैलरी होती है वो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक के बीच में होती है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर में अलग अलग हो रही होती हैं। जीडी में अगर आप देखोगे तो बॉर्डर एरिया में अगर आप जा रहे हो तो आपकी अलग सैलरी है, नक्सल एरिया में जाओगे तो अलग सैलरी है, जनरल एरिया में जाओगे तो अलग सैलरी है। ठीक है, तो वो मेरे भाई डिपेंड हो रहा होता है यहाँ पर। हालांकि बहुत कम ग्रेड पे वाली पोस्ट है, अगर आप सीजल में देखोगे तो वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और अगर आप इसे देखते हो तो ये 2000 ग्रेड पे वाली पोस्ट है।
ठीक है, लेकिन 10वीं लेवल पर आपको और सरकार दे भी कितना सकती है। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई आपके ये 4 चरण हो गए। पहला आपका रिटन पेपर हो गया, दूसरा आपका फिजिकल का पेपर हो गया, तीसरा आपका जैसे मैंने कहा पीएसटी हो गया, और चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ये 4 चरणों के माध्यम से मेरे भाई मुबारक हो, आप जीडी में नियुक्त हो जाते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी ले लेते हैं और घर वालों को मेरे भाई अपना लोहा मनवा देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात बता दे तो पहले जो होता था ना आपका, वो मेरे भाई कट ऑफ 2 स्टेप में निकल करके आता था। प्री का आपका मतलब पहले 3 स्टेप में निकलता था। प्रीलिम्स का अलग कट ऑफ निकलता था, फिर उसके बाद में फिजिकल का अलग निकलता था, फिर बाद में पीएसटी और मेडिकल का अलग निकलता था। लेकिन अब मेरे भाई आपका जो कट ऑफ है वो सिर्फ 2 ही निकलेगा, प्रीलिम्स का यहाँ पर, और यहाँ पीईटी, पीएसटी और मेडिकल के बाद में एक फाइनल कट ऑफ निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये सारा काम सीएपीएफ के अंडर में ही आ चुका है, इसीलिए। तो ये मैंने नोट में भी यहाँ पर लिख दिया है कि पहले कट ऑफ 3 चरण में होता था, प्रीलिम्स का कट ऑफ, पीटी और ये सारा अलग। अब जो है 2 चरण में होगा, उसके बाद में आपको सीधा डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में लोगों के मन में होती है, यार कैसी नौकरी होगी, कहाँ पोस्टिंग करवाएंगे। ठीक है, पैसा वैसा तो इतना दे रहे हैं हम, बहुत बढ़िया बात है, बट जॉब कैसा होगा। तो सबसे पहले बताएं, पोस्टिंग जो मिलता है वो पूरे के पूरे भारत में मिलता है, अलग अलग हेड क्वार्टर्स में, एयरपोर्ट पे, बॉर्डर एरिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नक्सल एरिया में भी जो है आपकी मेरे भाई पोस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, 1 पोस्टिंग वेरी टफ। यहाँ पर एक पोस्टिंग तो आपको पूरे जीवन शैली के अंदर में बहुत ही टफ दी जाएगी, बहुत ही हार्ड एरिया में। मतलब कभी ऐसा हो गया कि 1 साल तक रेगिस्तान में ही छोड़ दिया आपको, जंगल में ही छोड़ दिया, ऐसा वाला, ताकि वो प्रिपेयर करवा पाए। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको एक लाइन बोलूंगा भाई, देखो नौकरी बाकी तो नौकरी होती है, लेकिन असली में जो जिंदगी होती है ना, वो आर्मी आपको देती है। ये मैंने बहुत ही शानदार लाइन एक मेजर के नाम से सुनी थी कि बाकी सब तो नौकरियां हैं, जिंदगी अगर जीनी है तो तुम आर्मी में आकर के देखो। और मुझे लगता है कि भारत के लगभग हर नागरिक को एक तरीके से 2 या 3 साल का सेवा ज़रूर देना चाहिए यहाँ पर आर्मी के माध्यम से, जैसे इज़राइल में होता है, बाकी कंट्रीज़ में भी होता है। लेकिन वो खैर बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी जीनी है तो ये सारी लाइफ जो है बहुत मतलब अलग ही लेवल की ज़ोन आपको देखने को मिलेगा, अलग ही दोस्ताना बनेगा, भारत के हर लोगों से कनेक्ट आप कर पाओगे, हर राज्य की सभ्यता को समझ पाओगे, जो मानसिकता है, सोचने की क्षमता है, वो सारी की सारी आपके विकसित हो पाएंगे, और बहुत ही कम उम्र के अंदर में हो पाती है। ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है कि कल के दिन आकर के कोई नौकरी से भगा दे, लेकिन हाँ लाइफ का रिस्क ज़रूर होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, सिक्योरिटी में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा खतरा आपको रहता है। नौकरी बड़ी प्यारी होती है भैया, यूनिफॉर्म वाली है तो थोड़ा धाक तो बना ही रहता है अपने आसपास के एरिया में, भौकाल भी काट रहे होते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके दम पे शादी वादी भी थोड़े अच्छे घरों में हो जाती है, और बाकी परिवार में भी मान सम्मान लोगों का रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि आप एक आर्मी की जॉब कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों के मन में जो रेस्पेक्ट है वो मेरे भाई नेक्स्ट लेवल पर हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग ही लेवल पे कि ये वो घर से आर्मी में है, तो वो घर को जो देखने का जो नजरिया होता है ना, अब देख पुलिस वाले की एक नौकरी है और एक आर्मी वाले की नौकरी है, तो आर्मी के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, वो दिल से अंदर से इंसान सैल्यूट करने का मन करता है, ये वो वाली भावना होती है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आर्मी है तो हम सुरक्षित हैं, आर्मी नहीं है तुम सुरक्षित नहीं है भाई, हम अपने घरों में नहीं है सुरक्षित। तो आप लोग एक देश सेवा के सबसे बड़े भागीदार बनते हो। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं। ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।